गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जोधपुर से गुरुपा की बेटी ललिता। आज मेरा नवा सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस समय रात के 10:24 हुए हैं और मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने जैसे कि सेवा दी थी 10 दिन की, तो आज मेरा नवा सत्संग है। कल लास्ट 10वां सत्संग है। और गुरुपा कहते हैं कभी बच्चे की फिक्र, कभी पति की फिक्र, कभी अपनी भी फिक्र कर लिया कर। शुक्राना गुरु जी, आप हो ना हमारी फिक्र करने के लिए। हमें किस बात की टेंशन है, आप हमारी फिक्र करते हो ना हमारे गुरु पिता। सबकी फिक्र करते हो, सबकी टेंशन करते हो, आप सबको अच्छा करते हो, सबकी तकलीफ़ें अपने ऊपर लेते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। टेंशन मत लिया कर, तेरे हर पल तेरे परिवार दे नाल ही हूँ। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो आप हमारी रक्षा करते हैं, हमारे स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और फिक्र करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं जानता हूँ, गुरुपा कहते हैं मैं जानता हूँ, क्योंकि ये तेरी पहली होली होगी। रोज़ भूल करती है मेरे हुक्म को टालकर, आज इसे इग्नोर मत करियो। मैंने तेरे संघर्ष की कहानी अपने आँखों से देखी है। सब्र रख, अगले 2 महीने में तेरे ग्रहों की चाल 2 दिन में तेरे ग्रहों की चाल सुधर जाएगी, फिर तेरा राजयोग शुरू होगा। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। उससे पहले तुझे मेरी तरफ से एक ऐसा उपहार मिलेगा जिसकी कीमत तेरे हीरे जवाहरात से कोई ज़्यादा होगी। आज जो बोला हूँ उसे मजाक बिल्कुल भी मत समझ। ये तेरे गुरुपा का वचन है। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। अब एक शुक्राना कर। हाँ गुरुपा, मैं सत्संग भी शेयर करती हूँ और जब भी आपका देखती हूँ तो मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका इतना सब सोचने के लिए और हमारे को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। तू गुरुपा फिर कहते हैं कि तू रोया मत कर। मुझे बहुत दुख हुआ जब तू रोई। तू क्यों सोचती है मैं तेरी नहीं सुन रहा हूँ, मुझे सब पता है। तू कितना सर पर बोझ लेकर बैठी है। बेटा, समय बहुत नज़दीक है। अब तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तेरे कुछ कर्म अभी शेष हैं, बहुत जल्द तेरे सारे काम बनेंगे। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। गुरुपा, अभी तो मेरी तबीयत में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। बड़ी मुश्किल से अच्छी हुई थी मैं। वापस मेरे को 2 दिन, आज तीसरा दिन है गुरुपा। मेरे को इतना डूचा लग रहा है कलेजे में, इतना डूचा लग रहा है, मेरे को सांस नहीं आती है, खाना खाना मुश्किल हो जाता है। और क्या बोलूँ गुरुपा, पूरा शरीर थकावट से भर चुका है। पूरा शरीर मेरा थकावट से भर चुका है। बहुत परेशान हो रही हूँ मैं गुरुपा। थोड़ा सा मेरा ये कलेजे का डूचा तो आप खसका दो बाबा, ये तकलीफ़ तो मेरी दूर कर दो प्लीज़ गुरुपा। मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है और हमारा तो ऐसा कोई है भी नहीं कि जिसको हम बोले और वो हाथ लगा के कर दे। आप ही हो चमत्कारी गुरुपा हमारे, और आप ही हो हमारे दुख तकलीफ दूर करने वाले। इसीलिए आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बेटा तेरे लिए, और गुरु जी कहते हैं बेटा तेरे लिए राहत का दरवाज़ा खुल चुका है। अब चिंता छोड़, मुस्कुरा, तेरा बिजनेस ऊंचाइयों को छुएगा। और शुक्राने में भी फिर गुरु जी का मैसेज आया, जिन्हें बार बार एक मैसेज और है संगत जी, एक बहुत यूज़फुल मैसेज है जो कि आजमाना चाहिए।
जिसको प्रॉब्लम हो वो आज आजमाना तो चाहिए एक बार करके। गुरुपा ने ही ये मैसेज में दिया है कि जिसको शुक्राने में भी, हाँ, जिन्हें बार बार यूरिन आता है या बार बार पेशाब में जलन होती है, वे सिर्फ 3 ग्राम गोखरू गोखरू का चूर्ण मिश्री के साथ गर्म पानी में रात को सोने से पहले लें तो यह किडनी की सूजन, पथरी और बार बार यूरिन जाने की आदत को जड़ से सुधार देता है। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका, करोड़ों अरबों बार आपका शुक्राना। आपने इतनी अच्छी चीज़ बताई है कि सच में जिनको तकलीफ़ है अगर वो ये करते हैं तो उन्हें बहुत आराम होगा। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। गुरुपा कहते हैं पुत्र जो तेरी किस्मत में है उसे कोई लाख चालाकियां करके तुझसे छीनेगा तो तेरे गुरुजी उसे तुझे 2 गुना करके देंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। चिंता छोड़ दे, तेरा काम हो जाएगा, सब चंगा होएगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप हो ना तो हम चिंता फिक्र नहीं करते हैं गुरुपा। और चिंता फिक्र करके क्या होना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेहत खराब होगी और ज़्यादा से ज़्यादा शरीर पे ही असर पड़ेगा। तो इसीलिए गुरुपा मैंने भी सोच लिया है, पर चिंता फिक्र जैसा आप बोलते हो ना तो वैसा होता नहीं है। चिंता फिक्र है और चिंता फिक्र होती है। देखो गुरुपा, एक बात का एहसास मुझे बहुत अच्छे से हो गया है। आपने जो भी किया है या देवी देवताओं ने जो भी किया है, जो फैसला है उनका, मैंने सर आंखों पे रखा है। क्यों कि वो अपने को उस टाइम समझ में नहीं आता है। जब अपने साथ होता है ना तो उस टाइम समझ में नहीं आता है, और जब अपने ऊपर बीतती है ना तो बाद में समझ में आता है कि ये तो भगवान ने बहुत अच्छा किया। कोई भी बात के लिए सोच लो, कुछ भी सोच लो, तो अपने को बाद में समझ में आता है कि ये तो भगवान ने बहुत अच्छा किया यार, पहले से ही ये सब कर दिया, बहुत अच्छा किया। अभी आज ऐसा होता तो ऐसी प्रॉब्लम होती, ऐसा होता तो मेरे साथ तो बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया है। और मेरा तो दिल बाग बाग हो गया है खुशी से। मैं क्या बोलूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं महसूस कर रही हूँ, कुछ बातें हैं, कुछ रिश्ते हैं जिन्हें मैं एहसास करती हूँ, महसूस करती हूँ, तो मुझे लगता है कि भगवान ने बहुत अच्छा किया कि उन रिश्तों को हमसे दूर कर दिया, हमसे दूर ही रखा है। हम अपने हाल में ही सही हैं और हमें अपने हाल में ही होना चाहिए। बाकी सब ठीक है, बाकी गुरु जी की मर्जी, भगवान की मर्जी है। मैं हनुमान जी को भी मानती हूँ बचपन से ही, और महादेव को भी मानती हूँ। माता रानी को थोड़ा लेट मानने लगी थी। माता रानी में ज़्यादा नहीं था, माता रानी में बहुत बाद में आया मेरे को विश्वास। और पूजा पाठ में सब समय पे करती हूँ, मगर जो ये अभी का जो एहसास है इस उम्र का ना, वो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है कि शायद भगवान ने बहुत अच्छा किया हमारे साथ। क्योंकि जो हमारा परिवार है वो हमसे बहुत फ़र्क करता है, बहुत फ़र्क करता, हर बात की फ़र्क करता है। भाई 3 बहनें एक घर में आई है, मैं अकेली हूँ, अलग घर से अकेली आई हूँ, तो लोग मुझसे तो फ़र्क करेंगे, परिवार तो पूरा एक हो जाएगा, मेरे एक तरफ पड़ी हूँ। तो आप मेरे मन की मानसिक हालत समझ सकते हैं संगत जी। आप खुद सोच के देखना कि जिस घर में 3 बहनें एक साथ हैं, वहाँ चौथी लड़की है, अलग घर की अकेली आई है, उसका क्या हाल हुआ होगा 39 साल में। उसके साथ में कैसा कैसा व्यवहार नहीं हुआ होगा, आप खुद महसूस करके देखना। मैं वो हूँ, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, मैंने अपने मम्मी पापा को इन्वॉल्व नहीं किया। और जहाँ तक बात है ना, और मैंने अपने सास ससुर को भी इन्वॉल्व नहीं किया। मैं खुद ही अकेली ही सहती रही, अंदर ही घुटती रही। उसके एवज में ऐसा तो नहीं है कि बीमारी नहीं लगती है, बीमारी तो लगती है। ज़्यादा चिंता फिक्र रखोगे, ज़्यादा सोचोगे तो बीमारी तो लगेगी। तो मेरे को तो कोई बीमारी थी ही नहीं, कोई बीमारी नहीं थी मेरे को। एक बीपी होता था मेरे को कभी कभार, साल 6 महीने में एक बार। मगर अभी तो मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि एकदम शरीर कमज़ोर पड़ गया है। और जो भी कुछ खा रही हूँ तो मेरे को बहुत डूचा लगता है, नहीं खाती हूँ तो भूख लगती है, और एकदम हाँफती हूँ मैं, एकदम थका थका शरीर हो रहा है। बस ऐसा लगता है सो जाऊँ सो जाऊँ सो जाऊँ। गुरुपा से मेरी बहुत बहुत प्रार्थना है, अरदास है मेरी कि मेरी इस तकलीफ़ को दूर करो। ये कौन सी नई बीमारी बता रहे हो आप, कभी कैंसर बताते हो तो कभी आप इन्फेक्शन बताते हो। गुरुपा हम बहुत सिंपल सादे लोग हैं,
आप सब जानते हो, सब लूट करके हम बैठे हैं, सब लुटा के हम बैठे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। कहाँ से इलाज होगा, क्या होगा, ये सब जब टेंशन करती हूँ तो सर में बहुत तेज़ दर्द होता है। प्लीज़ गुरुपा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये सब नौबत मत आने देना। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ गुरुपा, माफ़ कर देना कोई गलती हो गई हो तो। और संगत जी आप भी माफ़ कर देना कोई गलती हो गई हो तो। मैं आप ही लोगों में से हूँ एक संगत, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। भूल चूक की माफ़ी तो है ही सही, और गुरुपा से भी माफ़ी मांगती हूँ, पूरे परिवार का आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बहू का ध्यान रखना आप, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और बस मेरी सेहत से रिलेटिव सब चीज़ें मेरी अच्छी कर दो आप, इतना चाहती हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्राची आंटी, आप सदा सुखी संपन्न रहें, आपका परिवार सुख समृद्धि की छाया में रहे, ईश्वर अपनी निगाह में रखे आपको, आप स्वस्थ निरोगी काया हो, आप और आपका परिवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।